जो 84 खंबा मंदिर है, जिसमें कि कोई मूर्ति तो नहीं है, लेकिन इसको 84 खंबा मंदिर कहा जाता है। और ये छतरी है 84 खंबा, इसको भूतों द्वारा एक रात्रि के अंदर बनाया गया था। जी हाँ, एक रात्रि के अंदर भी नहीं, इसको अर्धरात्रि के अंदर तक जितना बना सकते थे वो उन्होंने बनाया। और इसको निर्माण कार्य जो था वो क्यों रोका था? क्योंकि यहाँ पर एक बुढ़िया थी जिसने की चक्की चलाई थी अर्धरात्रि को। भूतों ने ये समझा कि ये जो चक्की है ये प्रातःकाल चल रही है। उन्होंने जैसे ही यहाँ पर आए उस बुढ़िया को वहीं पत्थर का बना दिया, उस बुढ़िया को पत्थर का बनाकर यहाँ से उसको कहीं दूर फेंक दिया था। और जो चक्की है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे एक क्लिप के माध्यम से। वो चक्की को आप देखिए, उसके बाद आपको बचा हुआ जो शेष भाग है वो भी दिखाएंगे। चलिए पहले देखते हैं चक्की। So hello guys, welcome back to my channel. This is Gaurav Sharma and you are watching the GS Vlogs. I hope you all are doing well. So let's start today's video. So guys, फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ कामा में। जी हाँ, जिसको कि काम वन भी बोलते हैं, जिसका कि कुछ हिस्सा आता है ब्रज क्षेत्र में, जो कि भरतपुर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर जहां मैं खड़ा हुआ हूं आप देख सकते हैं 84 खंबा कामा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दिलचस्प बात बताने वाला हूं। ये जो आपको पीछे मेरे ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इसको बोलते हैं 84 खंबा मंदिर, जो कि एक 84 खंबे की छतरी है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण एक रात्रि में भूतों द्वारा किया गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है ये सुनने में सभी को आता है। यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय, उनके द्वारा भी ये चीज बताई जाती है कि इसका निर्माण एक रात्रि में भूतों द्वारा किया गया था, जिसको कि अधूरा ही छोड़ दिया गया। इसको बोलते हैं 84 खंबा मंदिर, लेकिन मंदिर बोलते हैं, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। इसके कारण भी इसको यहाँ पर ये जो है यहाँ पर पूरा माहौल है इसका, आपको मैं अंदर चलकर भी दिखाऊंगा। आप देखिए कितना शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज यहाँ की है वो ये है कि ये जो 84 खंबा मंदिर है, जो छतरी है इसकी, इसमें 84 पिलर हैं। जी हाँ, पूरे जो नक्काशी के हुए 84 पिलर हैं, जिनको कि आज तक गिना नहीं गया है। जी हाँ, अगर हम गिनेंगे तो कभी ये 85 बैठेंगे, कभी 90 बैठेंगे, कभी नीचे ऊपर इसी तरीके से बैठते हैं। कभी भी एग्जैक्ट 84 यानी कि 84 इनको नहीं गिना गया है। ये सबसे बड़ी दिलचस्प यहाँ की बात है। आपको अंदर चलकर इसका जो सारा हिस्सा है वो दिखाते हैं और आगे की जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो भी बताएंगे। चलिए फिलहाल बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं 84 खंबा की छतरी। लेट्स गो। तो गाइज आप यहां पर पढ़ सकते हैं, देखिए संरक्षित स्मारक, इसको कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी इसको संरक्षित किया हुआ है। एक ऐसी जगह है जिसको आप यहां पर ये जो सब लिखा हुआ है ये पढ़ सकते हैं। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं, इसके मेन जो एंट्रेंस गेट है वहां ले चलते हैं, उसको यहां से आपको एंट्री करवाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो 84 खंबे का जो मंदिर है, ये जो छतरी है इसका ये मेन एंट्रेंस है। यहीं से हम एंट्री करेंगे और आपको अंदर की तरफ की सारी जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जो काफी सारी किदवंतियां हैं, काफी सारे यहाँ के जो मान्यताएं हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए आपको एक बार और यहाँ की जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको बता देते हैं। गाइस ऐसा माना जाता है कि जब भूतों द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा था रात्रिकालीन, तो एक बुढ़िया ने क्या किया था कि एक चक्की जो है अर्ध रात्रि को ही चला दी थी, जिसकी वजह से भूतों ने सोचा कि यहाँ पर जो सूर्य उदय है वो हो चुका है और उन्होंने उस बुढ़िया को वहीं पत्थर का बना दिया था और इसका निर्माण कार्य वहीं का वहीं रोक दिया था। और देखिए आप यहाँ पर इसको एक अधूरी अवस्था में इसको छोड़ दिया गया है। और इसका जो मेन जो वो है, इसका महाभारत काल से भी इसका संबंध माना जाता है। जब युधिष्ठिर और जो 5 पांडव थे उन्होंने यहाँ पर विश्राम भी किया था, उससे इसको रिलेट किया जाता है। जी हाँ, 5000 वर्ष पूर्व इसका जो औचित्य है वो माना जाता है। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर चलकर आपको और भी जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो बताते हैं। आइए। देखिए फिलहाल हम इस ये जो 84 खंबा मंदिर है यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं काफी सारे साधु संत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं विश्राम करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर गया कुंड है कामवन के अंदर, जहाँ पर कि पितृपक्ष के तर्पण के संबंध में यहाँ पर ये जब सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वहां से यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं काफी साधु संत। पहले भी आपने ब्लॉग में देखे होंगे। तो गाइस फिलहाल देखिए हम बीचों बीच यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक कोर्टयार्ड तरीके से है। यहाँ पर आप मेरे आगे ठीक एक सिंहासन है वो भी देख सकते हैं
एक्चुअली महाभारत काल में भी यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, जैसे कि उनको उस टाइम पे अज्ञातवास हुआ था, तो यहाँ पर युधिष्ठिर और जो पांचों पांडव थे उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। और 5000 साल पहले ठीक यहाँ पे इसको जो निर्माण है वो किया गया था। सामने एक सिंहासन है, यहाँ के जो राजा थे कामसेन, उनके द्वारा इसको यहाँ पर एक सभागार के रूप में इसको यूज में लिया गया था। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोग खड़े हुए हैं। देखिए ये जहाँ के आसपास रहने वाले सभी लोग हैं, इन्होंने भी मुझे कुछ यहाँ के बारे में बताया। जो सभी मैंने आपको बताया है यहाँ के लोगों से सुन के बताया है, जो कि मान्यताएं होती हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। कुछ सच्चाइयां होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन कुछ तो गाइस जैसा कि यहाँ पर सभी लोग बताते हैं, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती ही है। जैसा कि भानगढ़ के किले हैं और भी जो हॉन्टेड प्लेस होते हैं वहां पर इन चीजों को बताया जाता है, तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती ही है। फिलहाल चलिए आपको इन भाइयों से मिलवाते हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और इनसे कुछ पूछते हैं ये क्या बताते हैं यहाँ के बारे में। चलिए आइए। तो गाइस देखिए ये सभी भाई लोग खड़े हुए हैं, साधु संत भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि साधु संत तो यहाँ पर जो एक कुंड है, गया कुंड, वहां पर एक प्रोग्राम है, उसके तहत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये सभी भाई लोग हैं, इनमें से कुछ तो यहाँ पर जैसा कि ये बता रहे हैं भाई साहब की ये फरीदाबाद से आए हुए हैं घूमने के लिए इस प्लेस को, कामा को, और यहाँ का जो ब्रज क्षेत्र है उसके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये जो भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं ये यहाँ के स्थानीय भाई लोग हैं। तो थोड़ा आप इनसे रूबरू हुई है और इनसे कुछ पूछते हैं यहाँ के बारे में। तो भाई यहाँ के स्थानीय लोग कौन है? तो ये भाई यहाँ का बताएंगे। देखो इससे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। तो थोड़ा पास आइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधेश्याम दीक्षित, युवा मोर्चा अध्यक्ष। हाँ जी, राधेश्याम दीक्षित, युवा मोर्चा अध्यक्ष कामा। तो यहाँ के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो मतलब मैं जो बता रहा हूँ इसमें कितनी सच्चाई है। और यहाँ पर काफी लोग, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभी फिलहाल भी काफी यहाँ पर भीड़ हो रही है देखने के लिए इसको, तो इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ पर सर ये बहुत सच्चाई है। यहाँ पर ये 84 खम्मा कैमरे में प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध जगह है। यहाँ लोग से बहुत दूर दूर से पर्यटन आते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर एक चक्की भी बनाई हुई है और वो रात को बनाई थी और आपको दिखाते हैं, आप देखो। आप जैसा कि भाई ने बताया चक्की का जिक्र किया है, उस चक्की के बारे में मैंने आपको बताया था, उस चक्की के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा सारी चीजें। फिलहाल देखिए ये जो भाई लोग फरीदाबाद से यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। हेलो, राम राम जी, हम फरीदाबाद से आए हैं। जो हमारे भाई बता रहे हैं इसमें बहुत सच्चाई है। रियल में ये एक चमत्कारी विषय है। अरे 84 खम्बा, आज तक कोई इन खम्बों को गिन नहीं पाया है। और चक्की बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, वो चक्की आपको हमारे भाई दिखाएंगे। देखिए ये जो भाई फरीदाबाद से यहाँ पर घूमने आए हुए हैं, ये सभी ये जो प्लेस है इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक देखिए भूतिया जगह के नाम से इसको जाना जाता है। काफी सारे इंसिडेंट भी यहाँ पर हो चुके हैं। जी हाँ, काफी सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। जो असावधानी यहाँ पर बरतते हैं उनके सामने, उनके साथ में काफी इंसिडेंट हो चुके हैं। फिलहाल भाई ने जो चक्की का जिक्र किया है उस चक्की के बारे में आपको बताते हैं। तो भाई जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था व्लॉग में कि ये जो 84 खम्बा मंदिर है, जिसमें कि कोई मूर्ति तो नहीं है लेकिन इसको 84 खम्बा मंदिर कहा जाता है। और ये छतरी है 84 खम्बा, इसको भूतों द्वारा एक रात्रि के अंदर बनाया गया था। जी हाँ, एक रात्रि के अंदर भी नहीं, इसको अर्धरात्रि के अंदर तक जितना बना सकते थे वो उन्होंने बनाया। और इसको निर्माण कार्य जो था वो क्यों रोका था? क्योंकि यहाँ पर एक बुढ़िया थी जिसने की चक्की चलाई थी अर्धरात्रि को। भूतों ने ये समझा कि ये जो चक्की है ये प्रातःकाल चल रही है। उन्होंने जैसे ही यहाँ पर आए उस बुढ़िया को वहीं पत्थर का बना दिया, उस बुढ़िया को पत्थर का बनाकर यहाँ से उसको कहीं दूर फेंक दिया था। और जो चक्की है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे एक क्लिप के माध्यम से। वो चक्की को आप देखिए, उसके बाद आपको बचा हुआ जो शेष भाग है वो भी दिखाएंगे। चलिए पहले देखते हैं चक्की। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि एक चक्की है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। तो देखिए यहाँ से ठीक ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि देखिए वो जो चक्की का अर्ध भाग है वहां पर चक्की को सेट कर दिया गया था। और चक्की का जो निचला भाग है वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से ठीक नीचे हम चलेंगे तो जो चक्की का बचा हुआ भाग है वो हम आपको, ये जो सिंहासन है देखिए एक, इस सिंहासन के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल इस सिंहासन के ठीक नीचे उस चक्की को जो है कर दिया गया था जमा। देखिए आप, ये हाँ, ये जो आपको भाग दिख रहा है, जी हाँ, ये चक्की का भाग है। ये जो बीच का भाग आप देख सकते हैं इसमें, और यहाँ से ठीक नीचे ये सिंहासन के बनी हुई है। और कुछ हिस्सा यहाँ का जो टूटा हुआ है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भाई यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमको पूरी यहाँ की जो मान्यता है उसके अनुसार बताया था, वो हमने आपको वैसे के वैसा ही बता दिया है। चलिए यहाँ से अब आपको बताते हैं इस सिंहासन के बारे में और जो बीच की जगह है इनके बारे में।
तो दोस्तों देखिए, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक सिंहासन है। इस सिंहासन को कब कब इस्तेमाल किया गया था वो मैं आपको बताता हूं गाइज। आज से ठीक 5000 साल पहले, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पांडव थे, वो यहाँ पर उन्होंने आकर विश्राम किया था। तो उस समय पर ये जो सिंहासन है इसको बनाया गया था। यहाँ पर ऊपर बैठते थे धर्मराज युधिष्ठिर जी, और बाकी सारे पांडवगण थे वो यहाँ बैठते थे, और उनके साथ जो उनकी मदद करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनके साथ जो चल रहे थे वो सब यहाँ पर बैठा करते थे। उनको यहाँ से धर्मराज युधिष्ठिर संबोधित किया करते थे। और उसके बाद में जब यहाँ पर राजा कामसेन का राज हुआ करता था कामवन में, जो कि अब कामा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर राजा कामसेन विराजित होते थे, और एक तरीके से यहाँ पर ये जो कोर्ट यार्ड था इसको माना जाता था, और यहीं से अपनी सभा को संबोधित किया करते थे। आप ठीक ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर जब आज से 5000 साल पहले कृष्ण काल के समय पर यहाँ पर जो बचे हुए पांडव थे वो यहाँ पर बैठते थे, विश्राम किया करते थे। वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठते थे, और यहाँ पर जब कामसेन राजा का राज था उस समय यहाँ पर जो मुख्य मुख्य लोग थे वो वहां पर बैठा करते थे। राजा यहाँ सिंहासन पर बैठा करते थे, बाकी जो पब्लिक थी वो नीचे बैठा करती थी और सभा को संबोधित किया जाता था। अब देखिए, ओवरऑल मैंने ये जो 84 खंबे की छतरी है इसके बारे में आपको बता दिया है। काफी ज्यादा गाइस इसमें सच्चाई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको एक रात्रि में इस चीज का निर्माण कैसे हो सकता है। आप सोच सकते हैं इस चीज को। और खंभों को आप, मैंने जो क्लिप दिखाई है उसके माध्यम से आप देखिएगा, इनमें कोई जॉइंट नहीं है। एक रात्रि में ऐसी अद्भुत चीज का निर्माण करना वाकई बहुत अद्भुत और आश्चर्यजनक है। जी हाँ, मैंने जो चक्की थी उसके बारे में आपको बता दिया है। ये भी एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत और रोचक कथा है इसके बारे में। काफी लोग जो यहाँ के स्थानीय, उनसे मैंने काफी बातचीत की है, उनके द्वारा मुझे इस चीज का मालूम हुआ है, जानने को मिला है, वो मैंने आपको सटीक तरीके से बता दिया है। अब ये हमारा जो व्लॉग है आज का, इसको हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ये जो कामवन का व्लॉग है पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज व्लॉग को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना गाइस प्लीज मत जाइएगा। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।